गुरुजी आपसे एक क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की ऊर्जा होती है वो कैसे कम करती है, कैसे वर्क कैसे करती है वो? ऐसा है, आपने देखा होगा कि आज से अगर 50 साल पहले किसी को बोलते कि एक बटन दबाने से चैनल चेंज हो जाता है, जी। तो वो कोई नहीं मानता। अगर किसी को आप बोलोगे इतने से एक यंत्र है यंत्र। और उसके अंदर 2-2 4-4 घंटे की पूरी फिल्म है या 2000 गाने हैं, तो जी। कोई नहीं मानेगा। कोई नहीं माने। आज के समय में आधुनिक विज्ञान ने जो तरक्की करी है, जो काम किया है, उसके ऊपर आप देखो, एक नाखून जितनी चिप है, जी। जिसको हम मेमोरी कार्ड बोलते जी। हैं जी। या कुछ भी बोलते हैं, या पेन ड्राइव है, उसके अंदर आप देखो 4 घंटे का 6 घंटे का डाटा भी सेव हो जाता है। जी। तो ये एक फ्रीक्वेंसी ही है। जी। उसको किस प्रकार उसके सॉफ्टवेयर में उसका नाम सॉफ्टवेयर दे दिया, उसको जी। डेवलप कर दिया। तो इसी तरीके से हर मनुष्य अपने ब्रेन के, अपनी आत्मा के, अपने मन के सॉफ्टवेयर को या पेन ड्राइव को, कुछ भी कह लो, अपने शरीर की ग्रंथियों को जी। इतना डेवलप कर लेता है कि वो एक तरंगों में उत्पन्न कर देता है। जी। जैसे एक ओम की ध्वनि है, जी। ओम का नाद है। इसी प्रकार बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम अपनी फ्रीक्वेंसी से बढ़ा के उसको दूसरे के शरीर में प्रवेश करा सकते हैं, जी। जिससे उसका डिप्रेशन डिप्रेशन। या कोई मन की चिंता या दुविधा या फिर उसकी बीमारियां जी। इसी तरीके से ठीक होती हैं। ठीक होती है। उसमें कुछ शरीर की मुद्राएं होती है जो काम करती हैं, जी। कि हम उस मुद्रा से अपने आप को ऐसा डेवलप करते हैं कि हमारी इंद्रियां वैसा काम करना शुरू कर देती हैं, वैसी रेडिएशन फ्रीक्वेंसी को उत्पन्न करती हैं। जी। तो जैसे वो तरंगे पैदा होती हैं, तो वो हवा में या किसी भी जगह पे, जिसको हम माइंड थेरेपी या ऐसे बहुत से शब्द है जो जी। आध्यात्मिक ऊर्जा में या उस चीज में काम में आते हैं या उनके नाम लिए जाते हैं। जी। जैसे हम अपनी मन की बात को किसी दूसरे को समझाना है, जी। जैसे माँ और बच्चा, कैसे वो एक फ्रीक्वेंसी होती है। बच्चे की हर चीज को माँ समझती है, दूसरा व्यक्ति नहीं समझ जी। पाता। जी। जैसे कुछ जानवर, कुत्ता, घोड़ा, वो हमारी फ्रीक्वेंसी को समझते हुए अपने मालिक के पास ही जाता है या उसका ही ऑर्डर जी। मानता है जी। जी। दूसरे का नहीं। ये एक फ्रीक्वेंसी ही है। जी। जी। तो इसी तरीके से फ्रीक्वेंसी काम करती है। तो ओके। उसी से हम, जैसे किसी को डिप्रेशन हो गया है या उसकी मन की स्थिति ऐसी होगी कि वो बीमारियों से ग्रसित हो गया है, जी। तो उसको उससे भी बाहर निकाला जाता है। तो ओके। उस काम पे करती है। और आजकल कुछ मूर्ख लोग उसको जादू टोना, देखो वो चीजें भी होती हैं, वो भी एक फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी है। या जैसे कोई मनुष्य किसी को हाथ लगा के ठीक कर रहा है, जी। वो अपनी फ्रीक्वेंसी से ठीक कर रहा है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से उसको ठीक कर रहा है। जी। तो जो जादू टूना नहीं है, नहीं, जो मानते हैं। वो एक साइंस है। साइंस है। उस साइंस के आधार पे हम किसी को भी रोग या किसी को भी किसी भी प्रकार की खुशी या जी। किसी को दुखी कर सकते हैं या सुखी कर सकते हैं। ओके। वो चीज है। वो बात होती है वो। हाँ, आपने और कितने लोगों को, आपके पास कितने लोग आए या कितने लोगों को ऐसा ठीक? है, आप काफी लोगों को हम ठीक कर चुके हैं। और काफी लोग जो डिप्रेशन में या अपने जीवन को समाप्त करने तक भी पहुंच गए, जी। तो उनके भी मन में ऐसे ऐसे विचार, जो गलत विचार आते थे, वो खत्म हो गए। जी। तो आज काफी लोग ठीक हैं। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहो तो हमारा चैनल है अमित कुमार योग गुरु के नाम से। जी। उस पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि कई लोग बीमारियों से, कैसे कैंसर तक से पीड़ित थे, जी। उससे ठीक हो गए। ब्रेन ट्यूमर था, हार्ट पेशेंट थे, या कई बार ऐसा होता है कि कोई माँ कहती है कि हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वो शूरवीर होना चाहिए, बलशाली होना चाहिए, निडर होना चाहिए, समाज में तरक्की करे। तो ऐसी एक धारणा होती है, गर्भ धारण संस्कार बोलते हैं उसको। जी। तो वो विचार, वो प्रवेश करवाए जाते हैं माता के अंदर या जी। पिता के अंदर, जी। दोनों के अंदर प्रवेश करा के फिर जो उनके संतान होती है, उनका डीएनए इतना मजबूत हो जाता है, वो महाराणा प्रताप, झांसी की रानी, तो जी। ऐसे विचारों वाले योद्धा पैदा होते हैं। पैदा होते हैं। हाँ, लेकिन जब उसके लिए अच्छी आत्माओं के लिए अच्छी माँ के गर्भ का होना भी बड़ा जरूरी है। कि जैसे जी। आजकल लोग किटी पार्टी में जाते हैं, महिलाएं, औरतें भी शराब पीती हैं, हुक्का पी रही हैं, जी। तो उनके गर्भ में ही वो शक्ति नहीं है, तो अच्छी आत्माओं का आवाहन कैसे कर पाएंगे। जी। जी। तो ऐसे लोग तो सिर्फ इसीलिए उन चीजों को गलत बोलते हैं, यूज नहीं गलत करना है बोलते हैं। शराब वगैरह बस जब। वो चीज है। तो ऐसे नशा या उस चीज से मुक्त रहो और सात्विक विधि के साथ अपना जीवन का पालन करो, और भगवान ने प्रकृति में जो कुछ दिया है उसी के आधार पे चलो, तो सबसे अच्छा है। गुरुजी के पास हर बीमारी का, हर चीज का ट्रीटमेंट है गोलियों के बिना। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं वो
बुरी होती है हेल्थ के लिए? एलोपैथी से हम नहीं करते, जड़ी बूटियों से, आयुर्वेद से भी उपचार होता है। जी देखो किसी ना किसी चीज के लिए कुछ शरीर में कई बार ऐसी वीकनेस होती है जी जो खाली योग और प्राणायाम से नहीं होती। जी उसके लिए अच्छा आहार, अच्छी जड़ी बूटियां, या अच्छी, जिसको हम, हमारी जो रसोई है ना, उसको औषधालय ही बोला जी गया है। जी तो उसमें से कुछ चीजों को ऐसा लेना पड़ता है कई बार कि जो, मान लो बीमारी आ ही गई, इतनी हैवी होगी कि वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। जी तो उसको अगर 2-4 महीने में ठीक करना है, तो उसके लिए कुछ औषधियों का सहारा लेना पड़ता है। जी जी तो उसमें तो भगवान राम ने भी, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जी नुकसान हुआ, तो उसके लिए भी हनुमान जी गए और जड़ी बूटियां लेके जी आए। जी जी तो ऐसा प्रकृति का नियम है, जी और उसके विरुद्ध ना हम जा सकते हैं ना कोई, और ना किसी को जाना चाहिए। जी प्रकृति के साथ चलो, उसके साथ जो जो हमें प्रकृति ने दिया है, जी तो उसी के साथ चलो, तो जीवन स्वर्ग बन जाता है। स्वर्ग बन जाता है। हाँ। आखिर में हम दोस्तों यही बोल सकते हैं, हम गुरुजी के पास आए, मेरे को बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, अच्छा लगा। और आप भी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई बीमार होता है, कोई डिप्रेस्ड होता है, वो इनके साथ संपर्क कर सके। सही बात है नहीं? सो धन्यवाद आप जो वीडियो देख रहे हो। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम है तो गुरुजी से संपर्क करें, नंबर बोल दिया है हमने। और इसका यूट्यूब चैनल भी गुरुजी ने बोल दिया है, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।